नरेटर। चलो रेहान की दिलचस्प कहानी सुनते हैं। रेहान और रोमा की सैर। रेहान, एक 12 साल का लड़का, अपनी किताबों और पुरानी कहानियों में खो जाना उसे बहुत पसंद था। वो अपनी दादी अम्मा के दिए हुए एक पुराने संदूक में से अक्सर कुछ न कुछ नया निकालता रहता था। एक दिन उसे वहां एक बहुत पुरानी चमकती हुई घड़ी मिली। उस घड़ी में न कोई नंबर था, न सुई, बस एक अजीबोगरीब सा नक्श बना हुआ था और एक छोटा सा बटन। रेहान ने उस घड़ी को उठाया और उसे गौर से देखने लगा, खास तौर पर जब वो रोमन एम्पायर के बारे में अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहा था। अगर मैं सच में रोमा चला जाऊं तो क्या कमाल हो। उसने घड़ी के छोटे बटन को दबाया और एकदम से उसे अपने इर्द गिर्द एक हल्का सा झटका महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने हर चीज घूमने लगी, रंग घोलने लगे और एक तेज रोशनी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। जब रोशनी मध्यम हुई और उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वो हैरान रह गया। वो एक ऐसे शहर में था जो उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था। चारों तरफ ऊंची इमारतें थीं, जिनके पत्थर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। लोग टोगास, रोमा के लोगों का लिबास पहने हुए इधर-उधर घूम रहे थे। हवाओं में मसालों और मिट्टी की अजीब सी खुशबू थी। घोड़ों की टपक और लोगों का शोर, ये सब रेहान के लिए बिल्कुल नया था। मैं कहाँ हूँ? अचानक एक छोटी लड़की उसके पास आई। उसकी उम्र भी रेहान जितनी ही होगी। उसने भी सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था और उसकी आंखों में चमक थी। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? ऐसा लगता है तुम रास्ते से भटक गए हो। मेरा नाम रेहान है और मैं कहीं और से आया हूँ। मेरा नाम लिविया है। ये रोमा है, दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर। चलो मैं तुम्हें सैर कराती हूँ। लिविया ने रेहान को अपने साथ लिया और उसे रोमा की सैर करवाई। रेहान ने अपनी आंखों से कॉलिसियम देखा, वो जहां ग्लैडिएटर्स लड़ते थे। उसने रोमा फोरम की हलचल देखी, जहां लोग खरीदो फरोख्त करते थे और जरूरी मसलों पर बातचीत करते थे। उसने पानी ले जाने वाले बड़े बड़े एक्वाडक्ट्स, आबी गुजरगाहें देखे और हैरान रह गया कि इतने पुराने जमाने में भी लोग कितनी बेहतरीन इंजीनियरिंग जानते थे। तुम्हारे दौर में क्या होता है? रेहान ने उसे मोबाइल फोन्स, कार्स और हवाई जहाज़ों के बारे में बताया। लिविया की आंखें हैरत से खुली रह गईं। तुम्हारे पास इतनी तेजी से चलने वाली सवारियां हैं और तुम दूर से ही लोगों से बात कर सकते हो, ये तो जादू जैसा है। रेहान ने महसूस किया कि लिविया भी उतनी ही हैरान थी जितना वो खुद रोमा को देखकर। उन दोनों ने ढेरों बातें की, एक दूसरे को अपनी अपनी दुनिया के बारे में बताया। रेहान को लिविया से दोस्ती करके बहुत मजा आया। उसने सोचा कि चाहे वो कितने भी अलग जमाने से हों, दोस्ती की कोई सरहद नहीं होती। दिन ढलने लगा। सूरज अपनी नारंगी रोशनी से शहर को रोशन कर रहा था। अचानक रेहान को उसकी घड़ी याद आई। उसने जेब से घड़ी निकाली। घड़ी चमकने लगी और वही रोशनी फिर उसे घेरने लगी। लिविया, मुझे लगता है मेरा वापस जाने का वक्त हो गया है। क्या तुम सच में जा रहे हो? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा और इस शहर को भी। तुमने मुझे दिखाया कि हर दौर की अपनी खूबसूरती होती है। रोशनी और तेज हुई। रेहान ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा खोलीं, तो वो अपने कमरे में अपनी किताब के साथ बैठा था। उसकी गोद में वही पुरानी घड़ी थी, मगर अब उसमें से रोशनी नहीं निकल रही थी। रेहान मुस्कुरा दिया। वो अब रोमन एम्पायर को सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि अपनी यादों में भी महसूस कर सकता था। उसे समझ आ गया था कि हिस्ट्री सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं होती, बल्कि वो जीती जागती दुनिया होती है जहां इंसानों ने अपने किरदार निभाए हैं। उसे अपने ज़माने की कदर भी हुई और दूसरे ज़मानों की तारीख समझने का नया शौक भी पैदा हुआ। रेहान ने एक नए जज्बे के साथ अपनी किताब उठाई। अब वो सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक नई दुनिया देख रहा था। तो दोस्तों,
आपको रेहान की ये दिलचस्प कहानी कैसी लगी? अगर आपको भी रेहान की तरह गुजरे हुए जमाने में जाने का मौका मिले, तो आप कौन से दौर में जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी ही खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए ख्याल रखिए।